आज से लगभग 150 साल पहले अगर एक 32 साल का लड़का कंसिस्टेंट नहीं होता तो दुनिया आने वाले कई सालों तक अंधेरे में डूबी रहती। मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की, जो 1000 बार कोशिश करता है बल्ब बनाने की और वो 1000 बार फेल होता है, उसके बाद में वो जाके सक्सेसफुल होता है। आप सोचें, अगर थॉमस एडिसन 10, 12, 15 या 100 बार फेल होने के बाद में हार मान लेता तो क्या उस टाइम पे कोई सोच सकता था, जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, कि कोई बल्ब नाम की चीज़ उस दुनिया में हो सकती है? क्या बल्ब बन सकता था? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि बल्ब बनता नहीं, बल्ब ज़रूर बनता है। जितनी साइंस ने तरक्की कर ली है शायद उससे बेटर वर्जन आता, जैसे कि आज आप देखते हो कि हर तरह की लाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बट उस टाइम पे 147 साल यानी कि 140 ईयर्स बिफोर कोई सोच सकता था कि बल्ब नाम की कोई चीज़ है? वो लोग कहते हैं यार 1000 बार एक बंदा फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि बल्ब हमेशा के लिए बन ही नहीं सकता, आपको किसी दूसरी आइडिया पर काम करना है। बट वो बंदा कंसिस्टेंट रहा। अब हम सुबह उठना भी चाहते हैं, हम रीडिंग भी करना चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम मोटिवेशन में आके काम स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको कंटिन्यूसली कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस सिस्टम को फॉलो करके हम अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकें। अब इसके लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का सोच लेते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लैरिटी। अगर फॉर एग्जांपल आप 100 केजी के हैं और आपका गोल है कि आपको 85 केजी का होना है, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो दौलत है वो है आपकी हेल्थ। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हैं, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी अच्छी हेल्थ है। तो हम अपना गोल यही सेट करते हैं कि हमें अपने आप को फिट रखना है, ये हमारा गोल है। तो इसके लिए हमें क्लैरिटी आ गई कि हमें अपने आप को फिट रखना है, उसके लिए हमें जिम ज्वाइन करनी है, जो भी हमें काम करना पड़ेगा हम वो करेंगे। वॉक करनी है, जिम करनी है, रनिंग करनी है, व्हाट्सएवर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एक गोल देना पड़ेगा कि नाउ आई एम एट 100 केजी और मुझे 85 केजी तक जाना है। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब वो सिस्टम कैसे बनेगा, उसके लिए अपने को दूसरे जोन में एंटर होना पड़ेगा, जो है सिस्टम ओवर मोटिवेशन। जिस दिन आपको मोटिवेशन होती है ना, उस दिन आपको लगता है कि आप आज अर्नोल्ड जैसी छाती लेके जिम से बाहर निकलोगे। बट जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं होते, उस दिन आपका बेड से उठने को भी दिल नहीं करता है। ये सबसे बड़ा स्कैम है मोटिवेशन में। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मोटिवेशन रिलायबल सोर्स नहीं है। जिस दिन आप मोटिवेटेड होते हैं उस दिन आपका दिल कर रहा होता है कि दुनिया को आप हिला के रख देंगे। बट जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं होते हैं उस दिन आपका अपने बेड से उठने को भी दिल नहीं कर रहा होता। और मोटिवेशन साल में आपको सिर्फ 2 या 3 बार ही फील होती है, अदरवाइज आप हर वक्त मोटिवेटेड फील नहीं करते। जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाते हैं तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आप सिस्टम बना लेते हैं, सिस्टम बनाने के बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद जो मेन जोन है उसके अंदर आपको एंटर करना पड़ता है, वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पीते थे, आपको किसी ने ऑफर किया कि ये लो सिगरेट पी लो। तो अगर आप उसको ये बोलेंगे कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मैंने सिगरेट छोड़ दी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की, तो आपको 3 या 4 बार वो फोर्स करेगा और आप सिगरेट पीना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो, आप उसको कहते हो कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, तो वो दूसरी बार आपको सिगरेट ऑफर नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लें। जैसे आप अनहेल्दी खाना खाते थे, आप स्ट्रेट अवे सबको बोल सकते हैं कि भाई मैं अनहेल्दी खाना नहीं खाता, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ और मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है। जब आप 5-6 महीने कंटिन्यूसली इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बंदा अब उस कैटेगरी का नहीं रहा जिस कैटेगरी का ये पहले हुआ करता था। तो लोग आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे पहले आपकी आइडेंटिटी ये थी कि आप सिगरेट पीते हैं, फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटी ये बन जाती है कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं। जब ये तीनों स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एक नए इंसान बन के निकलते हैं। अब सम टाइम हमने ये तीनों चीज़ें बना ली, जैसे आपको क्लैरिटी भी आ गई, आपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया और मोटिवेशन, उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर दी। बट इंसान है ना, सम टाइम हम वापस अपने पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं। तो इसका भी हल क्या है, इसके लिए मैं आपको एक गोल्डन टिप देने लगा। और आप 2 मिनट के लिए किसी भी काम को करते हैं ना, जो काम आपको करने को दिल नहीं कर रहा और आपको पता है कि वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने अपने आप को अपने सिस्टम में ले आए हैं, आपको पता है कि मेरा ये गोल है, मुझे करना है, क्लैरिटी भी है, आपने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर दी है, सब कुछ कर दिया। बट फिर भी सम टाइम आपका दिमाग आपको ना आलसी बनाता है, कहता है यार आज नहीं, चलो कल कर लेना। मतलब प्रोकास्टिनेशन, आज मत करो कल कर लेना। इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए जब आपका दिल करे ना कि आज नहीं कल करेंगे, तो आपने उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करने के लिए उठना है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए करूँगा। मैं
जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं उठता हूँ और सिर्फ अपने दिमाग को ये कहता हूँ कि करना नहीं है, जस्ट 2 मिनट के लिए। जैसे रीडिंग करनी है, मुझे पता है कि रीडिंग करनी है, मेरा रीडिंग करने को दिल नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए, चाहे बुक पे करना है या फ़ोन पर करना है या लैपटॉप पर करना है, कहीं पे भी करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। जब आप 2 मिनट के लिए उस काम को करते हैं तो फिर आपका दिमाग ही आपको कहता है कि भाई अभी शुरू कर लिया तो उसको कंप्लीट भी कर ले। तो ये अगर आपका नेक्स्ट टाइम कभी दिल ना करे कुछ करने के लिए, तो आपने ये 2 मिनट रूल वाली टेक्निक अप्लाई करनी है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि भाई इसने वाकई काम किया है। जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को कंसिस्टेंट कर लें। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट कर लेते हैं तो आप वो इंसान बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं।